ये हमारे गांव के घर का छत है। नीचे से रोड है गांव का। ये मेरे गांव के घर का 4 हिस्सा हो गया। 4 हिस्से में ये जो घर है जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे से छोटे वाले भाई का है। और ये आगे थोड़ा छत जो ऊंचा है, ये मेरे बड़ा भाई का है। यहाँ तक। और वो जो टेंट लगा हुआ है, वो मेरा सजला भाई जा रहा है। ये जहाँ तक टेंट लगा हुआ है, यहाँ तक हमारा घर है। ये नींबू का बड़ा पेड़ है। ये मेरी छोटी चाची गई है निकल के। ये छत का सीन है। और ये गांव का सीन है, मेरा गांव का। ये पूरा गांव है मेरा। ये देसी मुर्गी बेचने आया है। ये जहाँ पे ये टेंट लग रहा है, टेंट तक हमारा घर था। अब 4 हिस्सा हो गया घर का। चलो घर के नीचे से दिखाते हैं। इस कोने से वो जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ तक हमारा घर है। 4 हिस्सों में 4 हिस्सा हो गया है। घर के अंदर दिखाते हैं। ये मधुमक्खियाँ का पेटी है। मेरा भाई मधुमक्खी का पालन का काम करता है। तुलसी माता। ये टॉयलेट बाथरूम। इधर टॉयलेट बाथरूम, इधर किचन, बरामदा। अभी सब सो रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। ये एक रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम। जय गुरु दादा। इसमें छोटा चाची रहती है। छोटा चाची खड़ी है। ये मेरा मम्मी बैठी हुई है। তোমাকে ही देखा यार, काके देखा वो मेरे गर्लफ्रेंड खड़ी है। ये हम नींबू का पेड़ है। और इस सोलम तो पाका रो ऐसे बुद्धि पारो माक आप। नींबू अभी है एक दो। ये मेरे सजला भाई यहाँ रहते हैं।
আরে মোবাইল আজকাল সবাই বোঝে মোবাইলের কথা। দাদা মোবাইলে কি দেখছো? फोटो तुलसी ना। ये हमारा पोता है लड़की के घर से, भाई के लड़की का बेटा है राघव ऐसे क्या और घूमते के उठे सी ना एखोनो मुख टुक धोई नहीं। अब आप लोग पियो, मैं बाद में पीता हूँ। কাঁঠাল গাছটা কাইটে ল্যাংটা করে ফেলছে। কাঁঠাল কেন है ना? सफेद वाला बाउंड्री है टॉयलेट का, यहाँ से लेके ये बना था कब 2003 में। हाँ ए चाकवी वो जो ब्लू टैंकी है खाइसो उस घर तक हमारा घर है। ये टर्क फिरोजी टैंकी, वो ब्लू टैंकी, वहाँ से लेके ये हमारा घर है। ये मजला चाचा का घर है। ये मजला चाचा का बेटा है, बड़ा बेटा। और भाभी चाय के लिए बुला रही है गिलास लेके। बोदी बोदी ये सीधा रोड असम रोड में जा रहा है, हमारे गांव में आ रहा है असम रोड से। ये खपड़ेल का पूरे गांव में एक घर बचा है बस। ये खपड़ेल का एक घर बचा है पूरे गांव में हमारे, बाकी सब पक्का हो गया। ये गांव का चौमोर है, सामने शीतला माता का मंदिर है पीपल के नीचे। ये पीपल के नीचे शीतला माता का मंदिर है। इस मंदिर को मैं 1972 से देख रहा हूँ। मैं 1972 में पैदा हुआ हूँ। ये कीर्तन के भंडारा का जगह है। और कीर्तन परिसर में जाने का जगह है। ये आनंद भाई का दुकान है। आनंद भाई जय गुरु। सुबह सुबह का टाइम है, पब्लिक कम है अभी। मोती दादा का घर है। ये मेरा बचपन का स्कूल है जहाँ पे मैं दूसरी तक पढ़ा हूँ, फिर दिल्ली चला गया था। ये मेरे दूसरी तक का पहला स्कूल है जहाँ पे मैं दूसरी तक पढ़ाई किया हूँ। ये मेरा स्कूल का परिसर है। ये तीमोर चौक है और वो आगे खजूर के पेड़ के आगे चौमोर चौक था जहाँ से शीतला माता के मंदिर दिखाया था। ये रास्ता सीधा मेरे खेत की तरफ जाता है और ये पश्चिम साइड के खेत की तरफ जाता है ये रास्ता। ये शिबू दादा का घर है।
ये तो अरुणी दादा है, गिराम दाखाची और नागेंद्रा का घर है और गांव के प्रधान। ये हमारे प्रधान जी का घर है। ये मुकुलदा का घर है। मुकुलदा झाड़ू लगा रहा है, अपने दुकान खोलने वाला है। मुकुलदा जय गुरु की दुकान खुला तैयारी। ये मुकुलदा का दुकान है, दुकान खोलना नहीं है अभी, सुबह सुबह का टाइम है। ये प्रधान जी का घर है। ये हमारे पूरब है, सूरज उगे हैं। ये हमारे गांव के पश्चिम साइड है। पूरब से सूरज अभी निकल रहा है, इसलिए छाया मेरा बहुत लंबा दिख रहा है, क्योंकि अभी सूरज बहुत नीचे है पूरब साइड में। ये हमारे गांव के खेत खलिहान, ये पश्चिम साइड का घर है और ये उत्तर साइड को रोड जा रहा है। इस रोड से भी सीधा निकलेंगे तो हम अपने खेत में पहुंचेंगे। गांव के सभी रास्ता पक्का कंक्रीट का है। हमारे गांव के सभी रोड का हालत बहुत ही अच्छा है और निकासी के लिए नाली बना हुआ है बढ़िया से, और सभी रोड सीधा है और बढ़िया है, साफ सुथरा। गेंदे का फूल है जो मेरे से भी बड़ा है। देखो मेरे से भी बड़ा गेंदे के फूल के पौधा। हम चलते हैं शीतला माता मंदिर की तरफ। ये मेरे माँ शीतला माँ की मंदिर, अभी दिखाता हूँ माता रानी को। शायद दिखेगा नहीं, अभी अंधेरे में है ना। हाँ थोड़ा दिखाई दिया है। ये है मेरी शीतला माता। जय माँ शीतला। ये हमारे सबसे पुराने पीपल का पेड़ के नीचे माता शीतला की मंदिर। ये पीपल के नीचे बैठने की जगह, सब यहाँ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये हमारे गुरु भाई है। गांव में सभी मकान पक्के ही है अधिकांश। अब मामा भालो तो गेंदे के फूल रंग बिरंगी, बहुत सुंदर लग रहा है। गोबर से पोता हुआ आंगन मिट्टी से डिजाइन भी किया है। सुबह के टाइम सब साफ सफाई में लगे हुए हैं। यह मथुरा संप्रदाय के मंदिर है, हरिचंद गुरुचंद, श्री श्री हरिचंद हरि गुरुचंद मंदिर। अभी सुबह का टाइम है, आया नहीं है मंदिर खोलने के लिए, टाइम से खुलता है। मेहमानों को सियाप करते हुए घर के दरवाजे पे सब। गांव के उत्तर साइड, गांव के हर रास्ता पक्का कंक्रीट का, निकासी की नाली बहुत बेहतरीन। ये है उत्तर साइड और उत्तर साइड में है मेरा जमीन में खेत में घर।
अभी आ गए हम गांव के उत्तर साइड में। ये खेतों में रोड जा रही है, यह भी पक्की रोड, बिल्कुल पक्का। गांव से बाहर निकल आए। ये खेत में घर बना के रहते हैं। ये हम गांव से बाहर निकल आए गांव से। गांव के बाहर भी रोड पक्का और सीधी बिल्कुल। निकासी के लिए नाली जा रही है नदी की तरफ। ये आ गए हम गांव से बिल्कुल बाहर। और मैं अपना घर दिखाता हूँ कहाँ पे है, बराबर के दिखेगा या नहीं पता नहीं। वो है मेरा घर, मेरा झोपड़ी। वहाँ पे जाके भी दिखाऊंगा एक बार। छोटा करने के बाद दिख नहीं रहा है। बहुत सुंदर गेहूं के खेत, हरी भरी चारों तरफ से। और वो है मेरा घर। ये देखिए सड़क किनारे में मूली लगा रखे हैं पूरे लाइन से। बहुत सुंदर सफ़ेद गुलाब का फूल जो पौधे में बहुत सारे लगे हुए हैं। गोल्डन गेंदा, मैरीगोल्ड। बहुत छोटे से पौधे में केले लग गया है, केले आ रहा है। ये देखिए कितना छोटा सा केले का पेड़ है। ये बहुत छोटे नस्ल के केले के पेड़ है। ये कपड़े से केले को बांध के रखा हुआ है। खेत के बिल्कुल बाउंड्री में है, लेकिन कोई ना लेगा ना चुराएगा। हमारे यहाँ का ऐसा माहौल है। सारे पेड़ों में ये कपड़ा बंधा हुआ है। सब में केला है, उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन कोई लेगा नहीं। और खेत के बीचों बीच बस नील गाय और सांड का ही डर रहता है। बाकी ये सारे जो केले के पेड़ में केले बंधा हुआ है कपड़ों से, बंदर भी खा जाता है। इंसान बिना पूछे कभी नहीं खाता है हमारे एरिया के। बाकी नील गाय, सांड और बंदर खाता है। और ये दूसरा केले का पेड़ देखिए कितना बड़ा। और इसी के साथ में है ये छोटे छोटे केले के पेड़। ये किसी और देश का केले का नस्ल है जो छोटे से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 3.5 फुट का तना और पूरा पत्ते मिला के 5 फुट का। और ये देखिए कम से कम 15 फुट का केले का पेड़ है। ये मेरे खेत में जाते हुए गन्ने के खेत। ये मेरे खेत में जाने का रास्ता। मेरा झोपड़ी मेरे खेत में ही है। गन्ने का साइज खाने लायक हो गया है। ओस से भीगा हुआ पूरा ओस है पत्तों में सुबह का। आगे खेत मेरे, आ गया मेरा झोपड़ी। ये है मेरा घर, झोपड़ी जो भी कह लो। ये है मेरा खेत। यहाँ पे हम लोगों के 3 एकड़ ज़मीन यहाँ पे है। ये जो गन्ने का खेत का एक टुकड़ा और ये
ये वाला टुकड़ा और ये मेरा घर वाला टुकड़ा और मेरे घर के पीछे वाला टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा मिला के 3 एकड़ ज़मीन है। तो ती 4 टुकड़ा मतलब हम लोग 4 भाई, 4 हिस्सा हो गया ना, जैसे घर का दिखाया था 4 हिस्सा। तो ये 3 एकड़ ज़मीन का भी 4 हिस्सा हुआ है। एक हिस्सा कितना होता है मैं चल के दिखाता हूँ। ये गन्ने के खेत, यहाँ से हमने चलना शुरू किए और ये आ गया बॉर्डर लाइन एक टुकड़े का। ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ये एक टुकड़ा हो गया है। और नॉर्मली चल के ये वाला मेरा टुकड़ा यहाँ से लेके ये मेरे घर के पीछे तक कितना कदम होता है चलते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ये 40 नॉर्मली चलते हुए 40 कदम है। और ये फिर तीसरा टुकड़ा है, उसके बाद वो चौथा। ये नींबू का पेड़ मेरा हो गया लगभग 15 फीट ऊंचा। और ये मैं दिल्ली के छत में गमले में लगाया था, 2 फुट का था तब लेके आया था। तो लाके यहाँ पे लगाया था 2021 में, 2020 ख़त्म होने वाला था तब लॉकडाउन में आया था। 2 साल ऐसी जगह पे मैं अकेला रहा था। ये मेरे चारों तरफ का माहौल है, ट्रैक्टर चल रही है खेत में और यहाँ से गांव दिखता नहीं है। पेड़, ये जो पेड़ों के भीड़ है, ये पहला पेड़ों के लाइन, उसके बाद दूसरा पेड़ों के लाइन, उसके बाद गांव है। खेतों से घूमते हुए चलने में कम से कम 1.5 किलोमीटर है मेरा गांव का घर। चलो ट्रैक्टर दिखाते हैं आपको। ये हमारा, ये पुई साग, ये है मेरे नींबू के पेड़ में एक नींबू दिख रहा है। देखो नींबू के ये काले काले जो फल है, ये पुई साग का फल है। पुई साग देखो कैसे फैला हुआ है। पुई साग गुला खाए ना कनो नहीं सब भोरे आसे। पुई साग का बीज का भाजी अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ आज भैया को काटने के लिए। मेरे ये शाइटर लेबू बोलते हैं हम इसको, शाइटर लेबू, गोंदराज लेबू जैसा ही होता है। ये शाइटर लेबू का फूल है। ये पता नहीं आप लोग इस नींबू को क्या कहते हो जो अभी मैंने दिखाया है। हम लोग इसको शाइटर लेबू बोलते हैं। এটা देखते गोंदराज लेबूर मतन ही है। ये मेरा नींबू का पेड़ है। अच्छा, मैंने अपने आप को तो दिखाया नहीं। ये मैं हूँ और इसी जगह पे लॉकडाउन में मैं अकेला 2 साल रहा हूँ। ये मेरे चारों तरफ का लोकेशन है। सर्दी गर्मी बरसात 2 साल मैं इसी जगह पे अकेला रहा हूँ। यहाँ पे चल रही है जुताई। नहीं, जुताई हो चुका है, अब प्लेन कर रहे हैं इसको, पटला लगा रहे हैं इसको, हम पटला बोलते हैं। लकड़ी के भारी भारी लट्ठा होता है 2, इससे खेत को समतल किया जाता है, प्लेन किया जाता है। ये तौरानी दादा का खेत है, जो तौरानी दादा गांव में मिले थे, जिसको मैं जय गुरु बोला था, वो तौरानी दादा का खेत है। ये तौरानी दादा का जामुन का पेड़ है, इससे बहुत जामुन खाया हूँ मैंने। 2 साल यहाँ पे रहता था तब। अरे मैक्स, 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 ये है मैक्स, ये मेरा दोस्त जो मुझे चाचा बोलता है।
उस विनोद का कुत्ता है ये, जर्मन शफर्ड। ये कुत्ता और वो कुतिया इसका बच्चा बना के बेचता है वो। हाँ। बहुत दूर चला गया भाई। ये खेत की हमारी लंबाई चौड़ाई सबका सेम होता है, क्योंकि सबका इस साइड 3 एकड़ ज़मीन है। ये पठेला लगा रहे हैं, खेत को समतल करने के लिए ये पठेला लगाया जा रहा है। पठेला मतलब ये ट्रक के पीछे 2 लट्ठा बांध के फिर खेत को समतल किया जाता है। और कितना बगुला जो है कीड़े मकोड़े खाने के लिए आए हुए, सफ़ेद सफ़ेद जो है सब बगुला है, ये सब बगुला है। ओ मैक्स का स्पीड, मैक्स भाग गया। ये पूरा साइड में चलते हुए मेरे खेत की तरफ, और हम अपने गांव के उत्तर साइड में हैं। इधर से 80 किलोमीटर दूर जो है नैनीताल लगता है, और मेरे खेत से बादल साफ़ हो तो नैनीताल के पहाड़ ही ब्लू ब्लू दिखता है। मेरे एक चैनल में मैंने वो दिखाया भी है। मैं जब भी आता हूँ मेरे पौधे के पत्तों को छूता हूँ और इनके टहनियों में भी हाथ लगाता हूँ बच्चे की तरह अपने। ये जो पुई साग है, दादा को बोलूँगा आज पुई साग काटे। मैंने फ़ोन कर दिया है उनको दराती लेके आने के लिए। आज सरसों बाट के, सरसों पीस के पुई साग का चौचड़ी बनाएंगे। ये मेरे भी बॉर्डर में कुछ लगे हुए हैं फूल फूल। और ये आपको एक दिखाता हूँ, मट्टा आलू बोलते हैं हम इसको। ये धरती के अंदर तो सारे आलू ही होता है। खैर ये 2021 में मैंने लगाया था। ये सूख गया है इसका बेल, ये इसका 1-2 पत्ते बचे हैं। तो ये धरती सख्त है, पता नहीं कितना आलू बन पाया होगा। ये मेरा अनार का पौधा है, ये भी दिल्ली के। ओए मैक्स अभी तक घूम रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली के गमले में ही लगाया था अनार, खा के बड़ा सा लाल अनार लाया था, उसके बीज गमले में लगाया था, उसी से ये उगा था तो लाके खेत में लगा दिया है। 2021 में लॉकडाउन जब चल रही थी तब मैं गांव चला आया था, कोई काम काज दिल्ली में था नहीं तो गांव में आ गया था। यहीं पे मैंने ये देसी मुर्गी पालन का काम किया था और मछली के तालाब बनाया था। ये मेरा सबसे प्रिय, ये भी ये बेल पत्थर का पौधा है। तो ये भी मैंने खा के बीज लगाया था तो हो गया है। बेल पत्थर गर्मी के टाइम में मैं बहुत खाता था। ये अमरूद का पेड़ है। ये जो देसी नींबू छोटा छोटा गोल गोल पीला पीला जो बाजार में मिलता है उसका पौधा है। देखिए कांटा कितना बड़ा आया है इसमें। हाँ, असल में ये धरती जो है ना, ये जो मैंने तालाब खोदा है, ये तालाब का मिट्टी इसमें डाला है ना, तो मिट्टी में पावर कम है। इसलिए मेरे ये जो देखिए पपीता का जो पौधा है, ये देखिए ये पपीते का पौधा है, ये बल नहीं रहा है, बड़ो होच्छे ना, क्योंकि माटीटा ना ওই तौलार माटी। ये जो नीचे का धरती के नीचे का जो तालाब मैंने ये बनाया है ना, इसी मिट्टी से इस मेरे जो घर का जगह को ऊंचा किया है। तो इस वजह से जो है ना इसमें पावर कम है मिट्टी में, इसलिए पौधे वगैरह जो है ना बोने बोने से मतलब बढ़ नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पे रह नहीं रहा हूँ, दिल्ली में नौकरगिरी कर रहा हूँ ना, तो इनका सेवा नहीं हो रहा है। जैसे बस ये 2 फुट का होके ही बैठा हुआ है। ये धनिया, सफ़ेद सफ़ेद फूल जो दिख रहा है ये धनिया का है। धनिया भी बड़ा नहीं हुआ है।
दूसरा ये अमरूद का पेड़ है, ये बढ़ नहीं पा रहे, देख रहे सारे ये सब टूटा हुआ है, सब इसका जो है सर टूटा हुआ है। यहाँ पे नीलगाय बहुत है, चारों तरफ गन्ने के खेत है ना, आप देख ही रहे हैं। तो नीलगाय गन्ने के खेत में बहुत आ जाता है। वो आगे भी गन्ने का खेत है, वो जो गन्ने के खेत है, मेरा बचपन का दोस्त विजय विजय के खेत है वो। चलो बैगन भी कुछ लगा हुआ है इसमें तो। ये देखो ये बैगन टूटा हुआ है, ये जरूर नीलगाय ने तोड़ा होगा। नीलगाय जो है बैगन बहुत पसंद से खाता है। ये देखिए ये थोड़ा हरा बैगन दिख रहा है एक। इधर कैमरा पूरा आपकी तरह है ना, दिख नहीं रहा है, मैं पूरा आपकी तरफ पीट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये बैगन, इधर बैगन, ये जो बैगन है सब मेरे हाथ का ही लगाया हुआ है 2021 का। आप मानोगे नहीं, वो जो नीलगाय खा जाता है उसके बाद दोबारा से नया अंकुरित होके, हाँ, फिर ये उग जाता है। ये जो बेल पत्थर है ये भी 2021 का है, हाँ 21-22 का है, लेकिन ये जो है सही से बढ़ नहीं पा रहा है। इन मिर्ची का पौधा, सब पौधे जो है छोटे छोटे हो रखा है। ये भी मिर्ची का पौधा है, उधर बहुत सारा मिर्ची, ये बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ये नया मिट्टी है। ये जो मैंने तालाब खोदा है उसका मिट्टी है ना, जिसके कारण से ये उपजाऊ नहीं है। इसके ऊपर गोबर डालना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में ये इस एरिया में एक ट्रक गोबर भी कम से कम 7,000 रुपये का है। तो ये किनारे किनारे से मेड़ बना के ये गोबर और मिट्टी मिला के ये भरना पड़ेगा, सड़ाना पड़ेगा, तब जाके ये धरती उपजाऊ होगा। बाकी जब वो मिट्टी आलू खोदेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये जो मेरा तालाब है ये 20 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा है। और ये जो मेरा घर है ये 20 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा है। और जितना जगह इस तरफ तालाब और घर का है उतना ही जगह इस साइड जो मेरा खाली है बागानबाड़ी करने के लिए वो है। तो ये 60 और 40 हो गया, 100 फुट लंबी जगह, प्लस यहाँ पे कम से कम 4 फुट जगह बाउंड्री है यहाँ पे तालाब का। तो ये हो गया 104 फुट। और बाउंड्री के आगे यहाँ पे कम से कम 10-12 फुट और है। ये बाउंड्री से लेके यहाँ तक जो है मान लीजिए 5 बाई 10, यहाँ पे भी कम से कम 15 फुट है। तो 120 फीट लगभग, 120 फीट लगभग ये जो है मेरे प्लॉट की लंबाई है और घर की जगह का, ये मेरे घर की जगह है। और एक कदम जो है कम से कम 2.5 फुट की चलती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 फुट है, मतलब 20 कदम है जो जगह। तो 20 40 40 मतलब 40 से ऊपर ही मान लेते हैं, 2 फुट के हिसाब भी लगाते हैं एक कदम का। तो 40 फुट से ज़्यादा मतलब चौड़ाई है मेरे घर की और 120 फुट लंबाई है अनुमानित। वो आलू को खोदेंगे तो भाई से दराती वगैरह जो मंगाए थे वो लेके भाई आ गए हैं, फिर आपको दिखाएंगे। चा खेसिस
ये देखो पुई साग जो है घर के अंदर तक आ गया जाली को। ये जाली लगा हुआ है सब जाली में से। घर के अंदर जो मधुमक्खी के पेटी रखा हुआ है इसके अंदर जंगली मधुमक्खियों ने घोंसला बना लिया है। अब इसमें ओरिजिनल जंगली मधुमक्खी रहते हैं इसके अंदर। ये देखो मधुमक्खी उड़ रहा है। মৌমাছি বেরোচ্ছে যাওয়া আসা চলছে এদের তো এখনো। बैगन तोड़ रहे हैं भैया बड़ा भाई हैं। আরে নেব কি করতে বেগুন দিল্লিতে আমাদের বড় বড় তাল বেগুন এই সময় সিজনের সময় এই 30 টাকা করে কিলো খুব ভালো ভালো বেগুন। বেগুন খাই না। হ্যাঁ অনেক লোকই খায় না। আমার রাখির ওই চুলকুনি। আরে আমার ছেলেরও এই বেগুন খেলে মুখে চুল খায় বলে। এই দেখ এইখানে কয়টা দুইটা এই দেখো কিতনা সারা বেগুন। বেগানিস নেই ওই ওই তলায় তলায় এইটাই দুইটা তিনটা না চারটা মনে হচ্ছে। আরে বেগুন সব এই দেখ এই পাশে স্পেশাল। এই শাবাশ স্পেশাল ধার এ দেখ পুরো স্পেশাল। জল দেওয়া লাগবে। এক জায়গায় রাখ মাটিতে হাতে কত সময় রাখবি। ये तो पूरा झाड़ बन गया। नीलगाय तो खाया खाया और कि तो टेंगड़ी जलाई से। अच्छा बस देखो क्या स्पेशल बैगन बना है। बिना खाद का बिना गोबर का खाद का सादा मिट्टी में। এই বেগুন গাছ কটা বড় হচ্ছে দিলই না। এই লাগান ছিল এইটা এই জায়গায় চারা হয়েছিল এই জায়গায়। ইজ্জত না করলে হয় না। बैगन का पेड़ में तो बहुत फूल है अभी भी। हाँ, पौधा पानी लगाना पड़ेगा। हाँ आता रहेगा फल इसमें तो। ये नया बैगन भी आ रहा है दोबारा। अच्छा এই বেলু এই ফুলগুলা হচ্ছে সাদা है ये फूल सफेद है इस बैगन का और इस बैगन का फूल नीला है। नीला है उसका बैगन भी नीला होता है। पूरा बड़ा सब सही है। এই দিকে ছিল এই সিগুন গাছ এই দিকে ছিল আর ওইটাই হচ্ছে মোটা গোড়া। ये तो काटते भांगे যাবে না মানে কাটতে যাবে না এখান থেকে अंदाजे खोसा হবে। अभी हम लोग आलू खोचेंगे। ये 1 फुट आज से ये 1 फुट आलू निकला है। अब इसी गड्ढे में ये पौधा जो है इसका सर ये लगा देंगे। ये दोबारा इसमें आलू उग जाएगा।